हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। अंडमान निकोबार के सम्मानित जनता को अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। मैं अंकित त्रिपाठी, अंडमान निकोबार अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस का स्टेट जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ हमारे स्टेट चेयरमैन श्री तेजेश्वर राव जी, नमस्कार। और हमारे साथ हमारी महिला महासचिव श्रीमती मोहिनी जी। आज 1 अगस्त को हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना स्थापना दिवस मना रहा है, फाउंडेशन डे मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग एक छोटा सा ये प्रेस वार्ता करने आए हैं पब्लिक के साथ सामने। आज ही के दिन 2017 में माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विजन से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस बना था, जो कि 2021 में बाद में चलकर इसमें नॉन प्रोफेशनल एम्प्लॉयज को भी ऐड कर लिया गया, तो ये ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस बन गया, जिसमें करीब करीब 45 से 50 करोड़ जो जनता है देश का वो उसमें आती है। अंडमान में भी लगभग 60 से 70% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, चाहे आप टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से हो, चाहे आप टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, आप कपड़े प्रेस करते हो, आप होम मेकर हो, आप नाश्ता का दुकान चलाते हो, या स्ट्रीट वेंडर हो, या कोई हॉकर हो, या किसी भी टाइप का अनऑर्गेनाइज काम आप करते हैं, आप इस सेक्टर में जुड़ते हैं। आज हम 1 अगस्त को फाउंडेशन डे मना रहे हैं। आज हम आप सबके सामने अंडमान निकोबार को एक संदेश देने के लिए आए हैं। हमें आशा है कि इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है उसको मजबूत करेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में हमें जनता का भी साथ मिलेगा, ताकि हम अंडमान निकोबार का जो असंगठित वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, उसको हम आगे शक्तिशाली रूप से आगे लेके जा सके, वो अपने काम में, अपने जीविका में आगे बढ़ सके, सबको सपोर्ट कर सके, इस देश के काम में हाथ बटा सके। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो स्टेट चेयरमैन है श्री तेजेश्वर राव जी, वो आपको संबोधित करें 2 शब्दों से। नमस्कार। आज अंडमान एंड निकोबार टेरिटोरियल अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज एंड कांग्रेस का वर्कर्स का जो है फाउंडेशन डे है। इस फाउंडेशन का सिलसिले में आज कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हमारा प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हलदर जी का नेतृत्व में आज हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस का तरफ से श्रम रत्न अवार्ड 25 लोगों को दिया है। आज इस साल पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और 300 लोगों को और 325 लोगों को और इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज मैंने जब से जिम्मेदारी लिया है, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर उदित राज जी का नेतृत्व में और हमारा जो नेशनल लीडर श्री राहुल गांधी का नेतृत्व में आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितनी स्ट्रांग बढ़ रहा है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज इसीलिए आज जो लोग, आज हमारा जो फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन का जिसमें महिला और खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो महिला अटेंड हुआ है, उसमें हमको उम्मीद लगा है आने वाला दिन में जो है राहुल गांधी जी का नेतृत्व में बहुत भारी संगठित रूप निकलेगा। खास करके आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स का द्वीप में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लोग
इतनी प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इससे मैं बहुत बार इस समस्या को लेके मैंने बात किया आपका सामने। मैं आप मीडिया पर्सन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आम जनता का भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज अंडमान निकोबार द्वीप में जो परसेंटेज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो बढ़ते जा रहा है, आज लगभग 75% 80% तक लोग हैं जो आज जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी का नेतृत्व, पॉलिसी का कारण से दिन दिन में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बढ़ते जा रहा है। आज इस बड़े मतलब बढ़ने का कारण ओके सिचुएशन का मुताबिक जो है बढ़ते रहेगा, लेकिन उस बढ़ने का कारण को सेफ्टी रखने के लिए गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का नेतृत्व में और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का नेतृत्व में कोई उम्मीद नहीं लगता। मैं खास करके मैं बताना चाहता हूं, आज एक सिंपल एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम होने का कारण से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जितना छोटा छोटा स्मॉल ट्रेडर्स बंद होने जा रहा है। जो लोग उस शॉप में काम करता था, अनएम्प्लॉयड लोग, जो सेल्स गर्ल्स, सेल्स बॉयज, सारा जो भी है, कैशियर हो, जो वगैरह वगैरह जो एम्प्लॉयज देते थे दुकान, प्राइवेट दुकानदार लोग, आज उस दुकान का जो है एम्प्लॉयज को शॉर्टेज करना पड़ता है, क्योंकि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द परचेसिंग जो है ऑनलाइन होने का कारण से। आप एक छोटा सा एक आइलैंड में अगर इस समस्या को अगर हल नहीं कर सकता है तो फिर हमने कैसे जिएंगे भाई? क्या ऑप्शन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जीने का? अनएम्प्लॉयड बढ़ते जा रहा है और अनएम्प्लॉयड बढ़ने का कारण से जो युवा टूरिज्म के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है, टूरिज्म भी तो दिन दिन में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आप सब जानता है। उसमें हमने पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है, यार समस्या आपका सामने है। आज एक पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहिए, ई कॉमर्स सिस्टम को अंडमान में एक पॉलिसी बनाना चाहिए। और देखिए, पैनल सेटलमेंट सेलुलर जेल का नेतृत्व में टिल डेट जो पैनल सेटलमेंट का मुताबिक बहुत सारा सेटलमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हुआ है। आज भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को छोड़ा जाता है, उसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी जो है, लार्ज मेजॉरिटी जनरल कैटेगरी है। जो लोग पैनल सेटलमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी सोचिए, मैंने कोई ग्रुपबाजी नहीं कर रहा हूं, कोई किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कोई सेटलमेंट है, हम भी, मेरा फादर दादा दादी लोग भी कुर्बानी किया इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। मेरा ग्रैंडफादर लेबर फोर्स में जो काम करते थे, उन्होंने जो सेटलमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लोगों का सेटलमेंट के मुताबिक जो लोग लेकर आते थे, सेटलमेंट कराता था। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक विटनेस है अंडमान लेबर फोर्स डिपार्टमेंट। अंडमान लेबर फोर्स जो डिपार्टमेंट है क्यों क्रिएट हुआ? पूरा भारतवर्ष में इस नाम का डिपार्टमेंट है ही नहीं, सिर्फ एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। क्यों हुआ? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इसलिए हुआ, जो सेटलमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को बढ़ाने के वास्ते, दिन दिन में अंडमान निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, आज उस लोग जो है कोई कैटेगरी में नहीं है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। आप बताइए, हम इसमें इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हमने उम्मीद रखा है आने वाला दिन में राहुल गांधी का नेतृत्व में, हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट का नेतृत्व में, श्री लंगलाल अल्दार जी का नेतृत्व में इस समस्या को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। हमको एक उम्मीद दिया है, पिछला बार जो राहुल गांधी अंडमान निकोबार आइलैंड दौरा में आया तो हमने जो पिटिशन, जो मेमोरेंडम दिया है आम जनता, आम अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ से, उस मेमोरेंडम के मुताबिक राहुल गांधी आश्वासन दिया, मैं देखूंगा उसका बारे में मैं करूंगा, बोला, ऐसी नहीं कि आश्वासन दिया है। आज आप लोग भी सोच के देखिए, आप लोग भी एक मीडिया पर्सन है, आप लोग का भी एक जिम्मेदारी होता है, इस चीज को ऊपर देखिए। आज एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का दिन दिन में बढ़ते जा रहा है, लेकिन राइट्स प्रॉपर वे में नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोनिया गांधी का मैडम का आदेश के मुताबिक, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सोनिया मैडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना स्ट्रांग, यूपीए सरकार का टाइम इतना स्ट्रांग डिमांड किया था, जो लड़की बच्चे लोग जो है डिपेंडेंट पेरेंट्स के ऊपर है तो उसको पेरेंट्स का जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेंशन सिस्टम को आज इम्प्लीमेंटेशन है, कितना लोग सेव हो चुका है। और उसी तरह जो स्कीम कंस्ट्रक्शन लेबर लोगों को
जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन लेबर्स जो वेलफेयर स्कीम चलता है, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड इसमें उस चीज जो चलता है बढ़िया चलता है भाई, बहुत अच्छा यूटिलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल लेबर कमिश्नर ऑफिस में देखिए बढ़िया यूटिलाइज होता है। लेकिन उसी तरह अनएम्प्लॉयड जो प्राइवेट वर्कर्स जो दुकान में काम कर रहा है, बाहर में जो बहुत सारा सेक्टर्स है जो डेली जो है दाब बिक्री करके बिक्री करने वाला जो वो लोग जीता है, वो लोग को 200 टाइम्स 300 टाइम्स रिस्क है। लेकिन उस लोगों को क्या प्रॉपर मिलता है? जो दुकान में जो स्ट्रीट वेंडर्स जो बिक्री कर रहा है उस लोगों को क्या स्कीम्स है जो बताइए? उसका भी तो स्कीम्स को प्रॉपर वे में इमीडिएटली करना चाहिए, उसको भी एक टाइम बाउंड रखना चाहिए। आज डिपार्टमेंटल अभी जो है 1/3 पेमेंट बोल के डीआरएम कितना काफी दिन से बुढ़ापन हो गया है। क्या भाई इसमें एक हमारा सिस्टम है, सिस्टम को हमारा पास जो कंसर्न पर्सन को ऑथोराइज भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको प्रॉपर वे में इमीडिएटली इसको हाल करना चाहिए। मैं और ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलते हुए आज हमारा फाउंडेशन डे का नेतृत्व में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस का फाउंडेशन डे का नेतृत्व में आज हमारा नेशनल चेयरमैन डॉक्टर उदित रिजाई का नेतृत्व में हमारा राहुल गांधी, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में आज हम लोग फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया है। आप लोग सबको सहयोग होने का कारण से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे में भी इस प्रोग्राम को और हमारा जो विषय है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो इश्यूज है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सामने रखते ही रखूंगा। जब तक हमारा प्रॉब्लम सेटल नहीं होएगा, हमने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में हमने प्रॉब्लम को हम जारी रखे रहेंगे। हम कृषि को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हम कृषि हमको न्याय दीजिए, हमको न्याय दीजिए। इस क्रांति वीरों का धरती पर हमको न्याय दीजिए। हम लोग सैक्रिफाइस किया है, कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक हमको 10 इयर्स कैटेगरी का मुताबिक 10 इयर्स एजुकेशन का पॉलिसी को तुरंत इंप्लीमेंट कर सकता है। वो हमारा सिस्टम के अंदर है, 2 मिनट का काम है, तुरंत इंप्लीमेंट हो सकता है। वो भी कम से कम ही करिए। जनरल कैटेगरी और अंडमान निकोबार आइलैंड सिक्योरिटी का रीजन सेव हो जाएगा। ये आप ध्यान से, आप मीडिया पर्सन को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या आप भी सोचिए ध्यान से, अगर इस पॉलिसी अगर प्रॉपर वे में अगर इंप्लीमेंट हो गया, 10 इयर्स एजुकेशन सिस्टम, 10 ईयर रेसिडेंट सिस्टम अगर अंडमान निकोबार में इंप्लीमेंट हो गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप और फंडामेंटल राइट्स का मुताबिक, बहुत बढ़िया हो जाएगा। यही इतनी मैं कहते हुए समाप्त करता हूँ। और हमारा मोहिनी मैडम जनरल सेक्रेटरी है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज को, आपका सामने कुछ। सभी को नमस्कार। आज हमारा अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज और वर्कर्स का फाउंडेशन डे है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी अंडमान के जितने भी 60% जो अनऑर्गेनाइज्ड में काउंटिंग आते हैं उन सभी को मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ। और मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड फाउंडेशन करके बहुत सारे फाउंडेशन तो बनता है, बहुत सारा एनजीओ तो बनता है, लेकिन हाल ही में हमने सुना है कि कितना हित में काम हुआ, कितना जनहित में काम हुआ, कितना लोगों का भलाई हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। तो अंडमान में ऐसा है कि 60% लोग अनऑर्गेनाइज्ड होने का बाद भी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि जिनका पास जाए, अपना गुहार लगाए, अपना स्थिति गति का पहचान कराए कि उनका क्या अवस्था में है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी किस प्रकार की मदद मिलनी चाहिए। तो हमारा टीम जो है इसी विषय पर काम कर रहा है कि हम जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड के अकाउंटिंग में जितने भी लोग आते हैं उनको हम अपना मदद कैसे दे पाए, उनके हक के लिए हम कैसे लड़ पाए। तो उसके लिए हम लोग हमेशा पूरी प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत देश का जितने भी आर्थिक व्यवस्था में शायद 40% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लोगों का ही योगदान है। और इनके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्कीम निकाल के रखा है। बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जो हम पेपर में देखते, पन्नों में देखते, जबकि लोगों का पास पहुंचता नहीं है। और बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं लोगों को जानकारी नहीं है कि हम कभी कोई प्रकटन में देखते, कहीं टीवी में देखते, पेपर में देखते, वाकई उस चीज का लाभदायी हम कैसे उठाए, वो हमारे लिए कितना हित के लिए है, या फिर उसके लिए हम कितने एलिजिबिलिटी रखते हैं, उस चीज का नॉलेज भी लोगों में कमी है। तो हम लोगों को अवेयरनेस भी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और जितने भी हम हमारे अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनके जो
समाज में अपना एक पद बना के बैठे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत ही छोटा एकदम स्मॉल से अपना जीरो से अपना अर्निंग स्टार्ट करके आज बड़े बड़े पदों में है, अपना बिजनेस संभाल रहे। ऐसे लोग भी है। आज आपने देखा होगा हमने जो सम्मान कार्यक्रम करे थे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे कि उनका जो काम था, उनका जो काबिलियत था, सबके लिए चौंकाने वाला था कि इतने छोटी सी चीज से स्टार्ट करके आज जिंदगी का इतने बड़े मुकाम में बैठे हैं। शायद अंबानी जी, टाटा जी, बिरला जी, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट करा होगा। ये सब दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा होंगे कि हाँ, जिंदगी में हम लोग जैसे एजुकेटेड है, जॉब नहीं मिला, इन सभी चीजों में अपना समय ना गवाते हुए, जिंदगी से मायूस ना होते हुए उन्होंने एक वीरता दिखाई कि अपना कोई स्टार्टअप करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे। आज हमने देखे कि कितना सारे महिलाएं जो खुद भी अशिक्षित होकर भी कितने स्किल करी है, स्किल डेवलपमेंट करी है, अपने साथ साथ और भी बहनों को, माताओं को कितना ट्रेनिंग दिए है। जैसे हमने देखा ब्यूटी पार्लर के फील्ड के थे, टेलरिंग फील्ड के थे, एम्ब्रॉयडरी फील्ड के थे, और एक मैडम थी होम बेकरी था, उनका केक मेकिंग था। ऐसा एक मैडम थी जो परफ्यूम बनाती है, और एक मैडम का तो आपने देखा होगा कि उनका डिफरेंट वे था। जैसे वो चाहती है कि कुछ नया, क्योंकि सब एक ही रूट में जाते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ जाती है। उनकी नया सोच थी। उनका उनका संस्था का नाम था स्पाइस गार्डन। वो स्पाइस गार्डन का थ्रू वो देसी मसाला बना रही है, ऑर्गेनिक फूड बना रही है। लोग आजकल इतना हेल्थ कॉन्शियस है, तो हेल्थ कॉन्शियस को भी माध्यम रख के, मतलब अगर हम अपना लाइफ का स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो कहीं से भी हमें एक रास्ता मिल सकता है। इस चीज को बहुत सारे लेडीजों ने साबित करा। और एक मैडम की सोच थी कि उन्होंने छोटे छोटे पेड़ पौधों को बांटना, उसका बिजनेस करना, उसका खाद बनाना, कितना काबिले तारीफ वाले काम करते हैं हमारा माता बहनें। और जितने बाकी और भी जैसे वर्कर्स है, लेबर्स है, मजदूर है, प्राइवेट ऑफिस का जितने भी ऑफिस बॉय लोग हैं, मैडम लोग हैं, जितने भी है, उनको हमसे जितना बन पाएगा हम अपना हाथ जरूर देंगे। उनका योगदान के लिए, उनका सपोर्ट के लिए, उनका सम्मान के लिए हम हमेशा उनका साथ रहेंगे। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपना जिंदगी का पहला कदम उठाते हैं, शुरुआत यानी कि शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट में, उस टाइम से लेके उनका आगे बढ़ने तक हमसे जितना भी बन पाएगा हम जरूर अपना योगदान देंगे उनको। और जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, जितने भी स्ट्रगलिंग लोग हैं, जितने भी काबिलियत लोग हैं, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग भी आगे आइए, अपना कला स्किल को पहचानिए, अपना आप को स्ट्रांग बनाइए। ये नहीं कि कल को कोई आएगा कुछ करेगा, आप अपना पहला कदम बढ़ाइए। आपके लिए जो भी कानून है, जो भी सपोर्ट है, जो भी मदद है, हम जरूर आपको देंगे। और आप सभी ये जरूर याद रखिएगा, आप जैसे लोगों के ही आज इंडियन इकोनॉमी इतना स्ट्रांग हो रहा है, ना कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लोग से, अदर लोग से हो रही है, लेकिन आप लोग से ज्यादातर हो रही है कि हम भी कहीं ना कहीं देश का भलाई का योगदान में हमारा भी एक मुख्य भूमि है। तो मैं आप सभी को दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए फिर आप सभी को मैं बधाई देती हूँ। आज जितने लोगों को अवार्ड मिला उन सभी को मेरा ढेर सारे शुभकामनाएं, और सभी को दोबारा नमस्ते करती हूँ। जय हिंद।